नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली से आ रही है, जहां एम्स में शुरू हो जाएगा 50 बेड का L3 अस्पताल। L3 से रेफर मरीजों की हो सकेगी L3 अस्पताल में इलाज। आपको बता दें कि बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 9 बजे से शुरू होगा अस्पताल और 9 बजे उद्घाटन भी किया जाना है अस्पताल का। जिला प्रशासन के अधिकारी रहेंगे मौजूद। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रायबरेली से आ रही है, जहां बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायबरेली के एम्स में 50 बेड का L3 अस्पताल शुरू होने जा रहा है। L2 से रेफर मरीजों को L3 में भर्ती किया जाएगा। सुबह 9 बजे अस्पताल का उद्घाटन होगा। जिला प्रशासन के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां ऑनलाइन वैक्सीनेशन का झांसा देकर ठगों ने उड़ाए 2.81 लाख रुपए। डॉक्टर समेत 2 लोग हुए इस ठगी का शिकार। पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस अब जांच में भी जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ऑनलाइन वैक्सीनेशन का झांसा देकर ठगों ने 2.81 लाख रुपए पर हाथ साफ किया है, जिसमें डॉक्टर समेत 2 लोगों को ठगों ने अपनी ठगी का शिकार बनाया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और इस दौरान पुलिस ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। ऑनलाइन वैक्सीनेशन का झांसा देकर बहुत बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि 2.81 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिसमें डॉक्टर समेत 2 डॉक्टर हैं और लोगों को इस दौरान शिकार बनाया गया है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही आ रही है, जहां हेरिटेज अस्पताल में मरीज की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। कोरोना की आड़ में पैसे कमाने का लगाया गया आरोप। तो लगातार पूरे देश में कोरोना संक्रमण की वजह से मरीजों की जो संख्या की मौत की रफ्तार है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन सबके बीच अस्पताल प्रशासन के ऊपर परिजन लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं। ताजा मामला आपको बता रहे हैं हम, लखनऊ से सामने आ रहा है, जहां हेरिटेज अस्पताल में मरीज की मौत हुई है और इस दौरान परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कोरोना की आड़ में पैसे कमाने का भी परिजनों का आरोप है। डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की जान गई है, परिजनों का ऐसा आरोप है। और इस दौरान मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और कोरोना की आड़ में पैसे कमाने का भी आरोप लगाया। यह मामला राजधानी लखनऊ से आपको बता रही है। पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब 3.5 लाख से भी ज्यादा रोजाना नए मामले पूरे देश में सामने आ रहे हैं। लोगों कोरोना की वजह से दम भी तोड़ रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तमाम ऐसी कमियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन सबके बीच कई अस्पताल ऐसी हैं जिसके ऊपर परिजनों के साथ, मृतक के साथ लापरवाही का आरोप भी लगा है और तमाम बदहाली का जो आरोप है वो ऐसे अस्पतालों से खबरें सामने आ रही हैं। मेरे हस्बैंड को 17-18 तारीख से हल्का फीवर और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग उनको लखनऊ हेरिटेज हॉस्पिटल में लेके आए। तो उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन था, बाकी और कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। डॉक्टर को उनकी जांच करनी चाहिए कोविड की, उन्होंने की नहीं। तत्काल उनको जाके कोविड वार्ड में डाल दिया और जिसको डालने के बाद उन्होंने रेमडेसिविर वाली इंजेक्शन की डिमांड करी 6 की। और शाम को उनके हाथ में एक रिपोर्ट भी थी जिसमें उसमें कोविड के कुछ सिम्टम्स नहीं थे, सिर्फ प्लेटलेट्स डाउन थी और हल्का फीवर था, जिस कारण डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा के उनकी हालत बिगाड़ दी। उनके मुंह से खून आने लगा, उनका इतना इन्फेक्शन फैल गया कि वो खत्म हो गए। हम लोग की जिंदगी बर्बाद कर दी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। हमें इंसाफ चाहिए। मैंने पुलिस थाने में देखी, अभी FIR की है, इसकी रिसीविंग कॉपी मेरे पास है। मैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से सबसे गुजारिश कर रही हूँ कि हमें इंसाफ दिला दे, डॉक्टर को अरेस्ट करें, हॉस्पिटल सील करें।
खबर अलीगढ़ से है, जहां कोरोना महामारी से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, जिसमें पीएससी के सेवानिवृत्त एसआई शेरोमेन सिंह की मौत से आक्रोशित उनकी बेटियों ने कोविड वार्ड में जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद डॉक्टर और नर्स हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर की हड़ताल से एक मरीज को भर्ती नहीं करने की वजह से उसकी इमरजेंसी गेट पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने युवतियों पर मामला दर्ज कर लिया और साथ ही स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल खत्म कर काम पर भी लौट गए हैं। तो ये पूरा मामला आपको यूपी के अलीगढ़ से बता रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से मौत का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में पीएससी के सेवानिवृत्त एसआई शेरोमेन सिंह की भी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद उनकी बेटियों ने कोविड वार्ड में जमकर हंगामा किया। लेकिन एक दुखद खबर इसमें ये रही कि हंगामे के दौरान डॉक्टर और नर्स हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन तभी एक मरीज को इमरजेंसी में लाया गया था। भर्ती नहीं कराने की वजह से उस मरीज की भी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन की बात कर रही है। पूरे देश में चीख पुकार मचा हुआ है। कोरोना की वजह से लोगों का बुरा हाल है। संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। लगातार संक्रमण की वजह से बहुत से लोग अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं। मेरे पापा को यहाँ पे एडमिट कराया गया था, परसों एडमिट हुए मेरे पापा यहाँ पे। मेरे पापा का कोविड था यहाँ पे, तो यहाँ पे उन लोगों ने टेस्ट कराया था तो रिपोर्ट नहीं आई थी, तो पापा को दिखाया था डॉक्टर आर कुमार पर। उन्होंने एक्सरे किया था तो उन्होंने बता दिया था कि ना कोविड है पापा को, तो इनको यहाँ पे एडमिट कराया। मेरे पापा को ऑक्सीजन नहीं दी गई है बिल्कुल भी, उनकी टेक केयर नहीं हुई है बिल्कुल भी। उनकी हालत थी आईसीयू वाली, लेकिन उनको नॉर्मल वार्ड में रखा। हम क्या कह के थक गए कि पापा को आईसीयू दे दो ऑक्सीजन, पर नहीं दी मेरे पापा को। आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। मेरे पापा नहीं बोल रहे बिल्कुल भी। जैसा मेरी जानकारी में आया है, यहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसकी सूचना उनकी लड़कियों को पता चली तो वो आक्रोशित हो गई और वार्ड में घुस के स्टाफ के साथ मारपीट करने की कोशिश की और मारपीट की। जब उन्होंने महिला कांस्टेबल को वहाँ बुलाया उनको शांत करने के लिए, तो उस महिला कांस्टेबल के साथ भी मारपीट की गई। तो ऐसे में इस तरह का व्यवहार जो है थोड़ा सा अनपेक्षित होता है, तो इसलिए हमारे साथी आक्रोशित हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो मैन पावर कम हुई है वो हम लोगों ने अभी वॉक इन इंटरव्यू किया था, वो मैन पावर मैंने यहाँ मंगा दी है इन लोगों को मतलब सपोर्ट करने के लिए। और अभी प्रयास यही किया जा रहा है कि इन लोगों को शांत करके काम पे भेजें। अभी देखिए दीनदयाल में एक सरमन सिंह करके एक पेशेंट भर्ती थे जिनकी उम्र 67 साल के लगभग थी, और ये 23 तारीख को शाम को 7:30 बजे भर्ती हुए थे। उसमें इनका SpO2 96% था। भर्ती होने के बाद में इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आज वो एक्सपायर कर गए। उनके एक्सपायर करने से उनकी 4 लड़कियां थीं। वो लड़कियां जो हैं अंदर में घुस कर करके स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ, सबके साथ बदतमीजी की है और शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है। अभी हमने उन लड़कियों को समझा बुझा करके बाहर किया है, उनकी बॉडी को निकाला है। डॉक्टर्स भी हमारे और जितने भी स्टाफ हैं वो बाहर निकल आए हैं। उनका कहना है इसमें मुकदमा पंजीकृत हो, हम उनसे तहरीर ले रहे हैं, उसमें कार्रवाई करेंगे। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ है वायरल। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बुजुर्ग महिला को रिक्शे में ले जाते दिखे परिजन। अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की हुई मौत। काफी देर इंतजाम करने के बाद भी नहीं मिल पाया एम्बुलेंस। तो राजधानी लखनऊ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। एम्बुलेंस का इंतजाम करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, जिसके बाद परिजन रिक्शे पर बुजुर्ग महिला को ले जाने को मजबूर है। लेकिन इन सबके बीच इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। काफी देर तक इंतजाम करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाया और इसी के तहत ही जो परिजन थे वो रिक्शे में लेकर बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए ले गए, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्था का भी बुरा हाल है। ऐसी जब तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। ये वीडियो हम आपको लखनऊ का दिखा रही हैं। लखनऊ की वीडियो है ये। वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल है। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बुजुर्ग महिला को रिक्शे में ले जाने
परिजन मजबूर है ले जाने के लिए, परिजन मजबूर हैं अस्पताल में इलाज के दौरान, लेकिन बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। काफी बड़ी मशक्कत के बाद भी महिला को नहीं बचाया जा सका। महिला की मौत हो चुकी है। काफी देर तक इंतजाम करने के बाद भी परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। तो खबर बलिया से, जहां कोरोना महामारी के चलते बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक वीडियो पोस्ट करके विवादों में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए गौमूत्र को असर बताया उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन नहीं करने के निर्णय की भी सराहना की। तो प्रधानमंत्री के लॉकडाउन नहीं लगाने की विधायक साहब ने सराहना की है, लेकिन वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल है। हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो में उन्होंने गौमूत्र को प्रभावी बताया है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कोरोना महामारी से बचने के लिए गौमूत्र को असर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन नहीं करने के निर्णय की भी सराहना की। आज कोरोना नाम की वैश्विक महामारी ने पूरे इंसान और इंसानियत को दबा दिया है। कुछ लोगों, इस महामारी ने विज्ञान जगत को खुली चुनौती दिया है कि एक बार इसकी लहर आने के बाद भी विज्ञान कुछ नहीं कर पाया, चिकित्सा पद्धति कुछ नहीं कर पाई, और फिर दोबारा यह दूने उत्साह और दूने स्पीड के साथ संसार को प्रभावित करने का एक भयंकर रूप, विकराल रूप समाज में खड़ा कर चुका है। तो अगली बड़ी खबर कासगंज से सामने आ रही है, जहां तीसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तेजी से हो रही है वोटिंग। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी लाइनें। 423 ग्राम पंचायत सीटों पर 4087 है प्रधान पद के उम्मीदवार। 589 बीडीसी सदस्य के लिए 2843 उम्मीदवार। 23 जिला पंचायत सदस्य पर 316 उम्मीदवार मैदान में हैं और हर बूथ पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर भी बनी हुई है। सुरक्षा के बीच मतदान सुबह से ही हो रहा है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज तीसरे चरण का मतदान है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर प्रशासन की पूरी तैयारी है। भारी तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर वोट नहीं करने के लिए पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। तीसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तेजी से वोटिंग किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही है। 423 ग्राम पंचायत सीटों पर 4087 प्रधान पद के उम्मीदवार है। 589 बीडीसी सदस्य के लिए 2843 उम्मीदवार हैं। 23 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 316 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ कोरोना के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में यूपी में कराया जा रहा है। तो अगली बड़ी खबर देवरिया से सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव के लिए 1185 ग्राम पंचायत में हो रहे हैं मतदान। 1463 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 26,793 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटियों में होगा बंद। 2,39,461 मतदाता अपने मत का करेंगे प्रयोग। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई। तीसरे चरण का चुनाव आज यूपी में हो रहा है। यूपी के 20 जिलों में सुबह से ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 26,793 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटियों में आज बंद होगा। 24,39,461 मतदाता अपने मत का भी प्रयोग करेंगे। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की भी पोलिंग बूथ पर तैनाती की गई है। ये नज़ारा हम आपको यूपी के देवरिया की दिखा रहे हैं। देवरिया में भी काफ़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं और वोट कर रहे हैं। 1463 मतदान केंद्र इस दौरान देवरिया में बनाए गए हैं। यूपी के 20 जिलों में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बलिया में बड़ी खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां पोलिंग बूथों का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी पहुंचे हैं। मतदाता
तो इस दौरान काफी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई है। तो बलिया से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पोलिंग बूथों का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी पहुंचे मतदाता को इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए। लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही मतदान करने की अपील की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यूपी में किया जा रहा है। तीसरे चरण का मतदान यूपी के 20 जिलों में हो रहा है और इसके तहत बलिया में डीएम और एसपी ने पोलिंग बूथों का जायजा लिया है और जो भी लोग वहां मौजूद दिखे हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही मतदान करने का भी आग्रह किया गया है। अगली बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों में दिखा उत्साह। वोट डालने के लिए लगी लोगों की लंबी लाइनें। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस बल भी मौजूद। वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी धज्जियां। तो मुरादाबाद से ये आपको खबर दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। वोट डालने के लिए काफी लंबी लाइनें देखने को मिली है मुरादाबाद में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मुरादाबाद से जो तस्वीर सामने आई है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया, लेकिन उत्साह के बीच जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना का खौफ कहीं ना कहीं इन पोलिंग बूथों में नहीं देखा जा रहा है। वोट डालने के लिए काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग ज्यादा तादाद में अपने घर से निकलकर वोट कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई गई है पोलिंग बूथ पर, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोरोना का जो प्रकोप है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो भी राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान शुरू। 20 जिलों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में 49,789 पोलिंग बूथों पर होगा मतदान। तीसरे चरण में कुल 30,57,1613 मतदाता डालेंगे वोट। 727 जोनल मजिस्ट्रेट, 2,910 सेक्टर मजिस्ट्रेट की लगी है ड्यूटी। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के भी दिए दिशा निर्देश। यूपी के 20 जिलों में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। तीसरे चरण में 49,789 पोलिंग बूथों पर मतदान किया जाएगा। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू है। तीसरे चरण में कुल 30,57,1613 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 727 जोनल मजिस्ट्रेट, 2,910 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई है और राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो इस बीच बुलेटिन में बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से, आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विकासखंड मियानगंज की ग्राम पंचायत सलेमपुर पर वोट के बदले नोट का खेल। पोलिंग बूथ हंसा खेड़ा पर रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रधान पद उम्मीदवार का पति प्रबल सिंह बंद लिफाफे में मतदाताओं को पैसा दे रहा था। प्रधान प्रत्याशी का पति वोटर पर्ची की आड़ में सुबह से ही खेला जा रहा था पूरा खेल। आपको बता दें कि दूसरे प्रत्याशियों ने विरोध कर माखी पुलिस को दी मामले की सूचना। प्रधान पद उम्मीदवार किरण सिंह के पति प्रबल सिंह सहित उनके 3 समर्थकों को किया गया गिरफ्तार। तो बड़ी खबर उन्नाव से आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां विकासखंड मियानगंज की ग्राम पंचायत सलेमपुर पर वोट के बदले नोट का खेल सुबह से ही लिया जा रहा था और जिसकी शिकायत प्रत्याशियों ने पुलिस को दी। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने
प्रधान पद के प्रत्याशी के पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वोटर को वोट पर्ची की आड़ में सुबह से ही ये पूरा खेल खेला जा रहा था। दूसरे प्रत्याशियों ने विरोध कर माखी पुलिस को इस बात की सूचना दी थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ रहे हैं भानु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? क्योंकि सुबह से ही वोट के बदले नोट का जो धंधा था वो चालू था। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। भानु जी बिल्कुल सुरभि, बता दूं उन्नाव जनपद में तीसरे चरण में मतदान किए जा रहे हैं जी। खासकर नयागढ़ जिला पंचायत सलेमपुर में प्रधान पद प्रत्याशी किरण सिंह के पति प्रबल सिंह व उनके समर्थक लगातार सुबह से प्रत्याशियों को लुभाने के लिए वोटर पर्ची के साथ लिफाफा, उसके अंदर पैसे और साथ साथ में चुनाव चिन्ह, अनाज सत्ता व किसान कर्जे करके वोटरों को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यह जानकारी अन्य प्रत्याशियों के समर्थकों को हुई तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि लगभग 1 घंटे तक पूरा चुनाव जो मतदान रहा प्रभावित रहा और इस हंगामे के बीच में लोगों की सफाई भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने, माखी पुलिस ने डंडा पटकते हुए लोगों को भगाया। उस साथ में प्रबल सिंह व उनके समर्थक मनोज को राजपूत, इस तरह से 3-4 लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। वहीं अन्य प्रत्याशियों ने शिकायती पत्र भी लिख करके प्रबल सिंह के खिलाफ में दिया हुआ है जी। और क्या अभी हालात नियंत्रण में है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सुबह से ही काफी पोलिंग बूथ पर हंगामा देखने को मिला था, तो क्या अब हालात नियंत्रण में है? जी सुरभि, फिलहाल हालात की बात करो तो हालात नियंत्रण में है। मतदाता बहुत उत्सुक है मतदान करने के लिए, बाकायदा लाइन लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बार बता दूं, प्रशासन की लापरवाही का नजारा यह लगभग इस पोलिंग पर नहीं, जनपद के हर पोलिंग में देखने को मिल रहा है। 1-2 होमगार्डों के भरोसे पे पोलिंग छोड़ देंगे, जिसको लेकर इस तरह समस्या खड़ी हो रही है। तो सुरभि बिल्कुल भानु जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की हो रही कालाबाजारी पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। 3000 से लेकर 10,000 तक बेचे जा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कालाबाजारी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार यूपी सरकार ऐसे कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए एक्ट की बात कर रही थी, इसके तहत कार्रवाई करने की बात कर रही थी और अब पुलिस प्रशासन इसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस दौरान कालाबाजारी करने वाले 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 3000 से लेकर 10,000 तक बेचे जा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां महाकुंभ 2021 का अंतिम शाही स्नान कल चैत्र पूर्णिमा पर 6 अखाड़े करेंगे शाही स्नान। बैरागी और उदासीन परंपरा के अखाड़े करेंगे शाही स्नान। आम आदमी नहीं होंगे अखाड़ों के जुलूस में शामिल। सभी साधु संत करेंगे कोरोना गाइडलाइन का पालन। समिति संख्या में आंकड़ों के साधु संत करेंगे स्नान। तो कोरोना के बीच कल शाही स्नान किया जाएगा और इस दौरान आम आदमी की शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। आम आदमी कोई भी इन अखाड़ों की जुलूस में शामिल नहीं हो सकते हैं। महाकुंभ 2021 का अंतिम शाही स्नान कल किया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा पर 6 अखाड़े करेंगे शाही स्नान। बैरागी और उदासीन परंपरा के अखाड़े करेंगे इस दौरान शाही स्नान। आम आदमी नहीं होंगे अखाड़ों के जुलूस में शामिल। अगली खबर टिहरी से, जहां टिहरी जिला प्रशासन कोरोना से जंग लड़ने के लिए एक्शन मोड में दिख रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर काबू पाने के लिए टिहरी की जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव राजकीय सुमन संयुक्त चिकित्सा नरेंद्रपुर ओपीडी सेंटर पहुंची, जहां उन्होंने पहुंचकर सीएमएच और अन्य डॉक्टरों से कोरोना से निपटने में आ रही दिक्कतों के बारे में पूरी जानकारी ली। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने इस दौरान कहा कि कोरोना से जंग लड़ने में स्वास्थ्य विभाग की ज्यादातर टीमें टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में लगी हुई है और ओपीडी का भी काम किया जा रहा है। सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स है और इक्विपमेंट्स है उनके बारे में बात की गई यहाँ सीएमएस से और अन्य डॉक्टर्स से। तो इसमें कई इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि हम लोग के ज़िले में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टीम लगी हुई है, वैक्सीनेशन की टीम लगी है, ओपीडी भी चल रही है जितनी मतलब चल सकती हैं।
तो इसलिए डॉक्टर्स की कमी हो रही है। तो उसी को रैशनलाइजेशन की हम कहाँ बेस्ट हम डॉक्टर्स प्लेस कर सके, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। उपनल से पीआरडी से नए स्टाफ मांगे गए हैं, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्टाफ नर्स, तो इन सब पे भी सीएमओ से बात की गई कि कब तक ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे ये सारे। तो मामला बहादुराबाद के रानीपुर क्षेत्र और सिडकुल का है, जहां कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की तरफ से सप्ताह के प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, जिसका फायदा उठाकर शराब ठेकेदार ठेका बंद कर शराब को दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में ब्लैक करने से बच रहे हैं। शराब ठेकेदार एक पौवे में 330 रुपए से 40 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि शराब ठेकेदारों द्वारा गरीब पब्लिक पर दोहरी मार डाली जा रही है। इस मामले को लेकर आबकारी विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी आबकारी विभाग मौन बना बैठा हुआ है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर रानीपुर थाना क्षेत्र गैस प्लांट पुलिस चौकी इंचार्ज ने बोरियल नंबर 5 देसी ठेका पर ब्लैक में बेचते हुए मौके पर शराब पकड़ी, लेकिन बेचने वाले 4 व्यक्ति मौके से फरार हो गए, जिसके बाद गैस प्लांट चौकी इंचार्ज द्वारा लगातार शराब बेचने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। टिहरी में पेशे से ठेकेदार कुंदन सिंह रावत बीते 22 अप्रैल को सड़क मार्ग से पैदल अपने गांव पिल्डी जा रहे थे और पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उन्हें धक्का देते हुए छीना झपटी करके 35,000 रुपए लूटे और देखते ही देखते फरार भी हो गए, जिसके बाद यात्री ने थाना नरेंद्र नगर में लिखित तहरीर दी, जिस पर एसएसपी और पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई है, जिसके बाद पुलिस टीम ने दोनों अभियुक्तों को आनंदा होटल के तिराहे के पास से धर दबोच लिया। आपको बता दें कि दोनों अभियुक्तों से लूट के 10,000 नकदी के साथ ही दोनों से 7 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। लूट के दौरान प्रयोग में लाई गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। स्मैक लेने को आतुर ये दोनों अभियुक्त इस घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत ही हरिद्वार स्मैक के लिए निकल पड़े थे। चार 2021 को इन्होंने शाम को 4 बजे जो घटना की थी उसमें थाना हजा पर मुकदमा अपराध संख्या 9/21 धारा 392 IPC पंजीकृत हुआ था। तलाशी के बाद जब इनके पास से मैं माल बरामद हुआ तो उसमें 4 से 11 की वृद्धि हुई और चूँकि इनके पास अवैध स्मैक भी बरामद हुई थी तो 8/21 NDPS एक्ट का भी इन पर थाने पर आज मुकदमा दर्ज किया गया है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।